जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत निर्जला यानी बिना अन्न व जल ग्रहण किए रखा जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों से कठिन मानी जाती है। निर्जला एकादशी, इस एकादशी के दिन कुछ नियम का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत की तिथि बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। यानी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय बताती हूँ। निर्जला एकादशी के पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। निर्जला एकादशी की पूजन विधि बताती हूँ, यानी पूजा विधि बताती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए, घर को साफ़ सुथरा कर लीजिए, स्नान करके मंदिर साफ़ कर लीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद आप स्नान के बाद पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्य उदय होने तक जल की एक भी बूंद ना ग्रहण करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी में अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि का पूजन करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के उपाय बताती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन्य धान की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा, यानी आपकी इच्छा अनुसार है ये। निर्जला एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम बताती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है, यानी आप जल पानी पी नहीं सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप पी भी सकते हैं। इस व्रत में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत के बाद अगले दिन व्रत पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत करती हैं। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम या शयन करना चाहिए। व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन आप अन्न धन का दान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी
कि व्रत का महत्व बताती हूँ मैं अब। निर्जला एकादशी व्रत महाभारत काल से ही बहुत खास माना गया है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। यानी निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी के व्रतों का फल मिलता है। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। तो ये थी मेरी निर्जला एकादशी की व्रत की तिथि के बारे में, पारण के समय के बारे में और पूजा विधि, और निर्जला एकादशी में हम क्या दान करें, क्या नियम रखें व्रत का, और निर्जला एकादशी की व्रत का महत्व के बारे में, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।